Good morning, students. I hope all students will be good. So now I start the lecture 10 complex number. You all have to follow the lecture, be carefully. So now we start the lecture. Plus one mathematics content is going on complex number. If a plus iota b upon c plus iota d equal to x plus iota y ये given है, हमें शो करना है this one. x square plus y square equal to a square plus b square अपॉन c square plus d square. सो हमें ये फाइंड आउट करना है. सो आज मिसलेनियस एक्सरसाइज है जिसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे और मैंने आपको बोला था एक टॉपिक आने वाला है पोलर फॉर्म जिसका नाम होगा एम्पलीट्यूड एंड मॉडुलस. सो ये टॉपिक इसके बाद पार्ट 2 बन के आएगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और थ्योरेटिकल पोर्शन जिसमें थ्योरम्स होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की. फिर ये चैप्टर का एंड होने वाला है. 2 टॉपिक पेंडिंग है, पोलर फॉर्म, एम्पलीट्यूड एंड मॉडुलस, ये कंबाइंड टॉपिक है. और थ्योरेटिकल पोर्शन ये एक अलग टॉपिक है. और प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट वो इसके बीच में आ जाएंगी. सबसे पहली शो डैट है, ये शो करना है. पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं. x प्लस ओइटा वाई इक्वल टू a प्लस ओइटा बी अपॉन सी प्लस ओइटा डी. साथ साथ कॉन्जुगेट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूटिलाइज होंगी तो आपको बताते चलेंगे जी. और जो पेंडिंग रह जाएंगी वो भी साथ में कर लेंगे. x प्लस ओइटा वाई ए प्लस ओइटा बी अपॉन सी प्लस ओइटा डी लेट बी नंबर 1. ये इसका सोल्यूशन है. पहला क्वेश्चन हो सकता है आपको टफ लगे. जब ऐसे 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे तो बहुत अच्छे से पता चलेगा आपको ये लेक्चर. तो यहाँ पर x प्लस ओइटा वाई है और हमें आंसर चाहिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो हमारे ख्याल में आता है टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड. टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड वी गेट. सो बुक्स में अनदर मेथड दे रखे, आप ये मेथड कीजिए. बहुत सिंपल मेथड है. जैसे x प्लस ओइटा वाई है, मैंने दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लिया. बच्चों का क्वेश्चन आता है सर ये दोनों तरफ कॉन्जुगेट क्यों लिया. आप प्रॉपर पहले लेक्चर को सुनी, उसका जो जवाब है, उसका जो आंसर है वो आपको लेक्चर के इन बिटवीन मिल जाएगा. x प्लस ओइटा वाई का कॉन्जुगेट करेंगे तो होता है x माइनस ओइटा वाई, क्योंकि कॉन्जुगेट की डेफिनेशन है ओइटा रिप्लेस बाय माइनस ओइटा. इट मीन्स इमेजिनरी पार्ट यदि पॉजिटिव है वो नेगेटिव का हो जाएगा, यदि नेगेटिव का है तो वो पॉजिटिव का हो जाता है. तो अब ये पॉजिटिव का था तो नेगेटिव में हो गया है जी. और मैंने आपको आज बोला है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट साथ साथ चलेंगी. तो एक कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी यूटिलाइज होगी यहाँ पर. सभी बड़े प्यार से फॉलो करें. Z1 बाई Z2. Z1 Z2 क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स. समझ लीजिए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है. जैसे यहाँ पे गिवन है a प्लस ओइटा बी सी प्लस ओइटा डी. ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है ना बेटा. सो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका कॉन्जुगेट करना हो तो इक्वल टू होते हैं Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट. मतलब इस कॉन्जुगेट को हम अलग अलग कर सकते हैं. सो ये प्रॉपर्टी होती है जी. जो ऑल ओवर कॉन्जुगेट होता है तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अलग अलग कर सकते हैं. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? a प्लस ओइटा बी का कॉन्जुगेट अपॉन, ये अपॉन का साइन है, c प्लस ओइटा डी का कॉन्जुगेट. ये प्रॉपर्टी यूटिलाइज की है. ये प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट हैं. ये सेकंड प्रॉपर्टी है. फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने मल्टीप्लिकेशन वाली आपको बता दी थी. Z1 Z2 का कॉन्जुगेट तो हम उसको लिख सकते हैं इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट. ये वाली प्रॉपर्टी बताई थी आपको, याद होगा स्टूडेंट्स. Z1 Z2 का
Z1 का कॉन्जुगेट, Z2 का कॉन्जुगेट। ये डिवाइड वाली है, ये मल्टीप्लिकेशन वाली है। तो अब x माइनस ओल्टा वाई का x माइनस ओल्टा वाई इक्वल टू, इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो आएगा a माइनस ओल्टा बी, क्योंकि प्लस ओल्टा बी माइनस ओल्टा बी हो जाएगा, और यहाँ पर भी c माइनस ओल्टा डी। तो ये हमारे पास आ चुका है, और लेट बी नंबर 2, इसका नंबर 2 लेट कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज लगी थी, इनको मैंने साइड में लिख दिया। अच्छी, ये ऑलरेडी हम पहले शो डेट वाला क्वेश्चन कराया था, जो लास्ट लेक्चर आपके पास आया था, उसके रिगार्डिंग मैंने बताया, और आज ये वाली प्रॉपर्टी लगी है जिस पे मैंने राउंड लगाया है। अब मैंने 1 और 2 को क्या करना है, मल्टीप्लाई। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना है। बच्चे कहते क्यों, आपको पता चल जाएगा, प्रॉपर सुने। मल्टीप्लाई 1 एंड 2, एक्स प्लस ओल्टा वाई को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स माइनस ओल्टा वाई से। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लिकेशन की, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। यहाँ पे a प्लस ओल्टा बी अपॉन सी प्लस ओल्टा डी है, इनटू a माइनस ओल्टा बी अपॉन सी माइनस ओल्टा डी। मल्टीप्लिकेशन क्यों की, अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो रही है, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू किसकी होती है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र के। तो कंपेयर करने पर a की वैल्यू x आ गई है, और b की वैल्यू ओल्टा y आ गई है। देन हम यहाँ पर a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू ओल्टा y का होल स्क्वायर इक्वल टू। अब आप चेक करिए, दोनों तरफ न्यूमरेटर में भी यही प्रॉपर्टी सिमिलर यूटिलाइज हो रही है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना नहीं, ये प्रॉपर्टी दोबारा यूटिलाइज हो रही है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, ओल्टा बी का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो रही है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस ओल्टा डी का होल स्क्वायर। देन बड़े प्यार से लेक्चर को फॉलो करते रहीं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस ओल्टा वाई को 2 टाइम करेंगे। स्टूडेंट बड़े प्यार से देखिए, ओल्टा वाई इंटू ओल्टा वाई, वाई 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 स्क्वायर, ओल्टा 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 स्क्वायर, ओल्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो माइनस आगे आ गई। तो यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर आएगा तो प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि कॉन्जुगेट क्यों किया था, x प्लस ओल्टा वाई है, यहाँ पे x माइनस ओल्टा वाई आ जाएगा, तब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। अच्छी, इसी कारण यहाँ पे कॉन्जुगेट करना होता है। ये कॉन्जुगेट के ही क्वेश्चन है जितने भी आएंगे कॉन्जुगेट टॉपिक के, और आज मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट भी अप्लाई करना भी सिखा रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस ओल्टा बी को 2 टाइम करेंगे तो देख लेते हैं क्या आएगा, ओल्टा बी इंटू ओल्टा बी, ओल्टा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही सिमिलर सी स्क्वायर का सी स्क्वायर ओल्टा डी स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो प्लस डी स्क्वायर बनेगा, सॉल्व करके दे सकते हैं। तो हम लिखेंगे ये विच इज ट्रू। आप सभी स्टूडेंट्स ने ये मेथड लगाना है, ये सबसे इजी मेथड है, नहीं तो बुक्स में बहुत ही लॉन्ग मेथड दे रखा है। जी, दोबारा से एक बार ये सारा क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, ऐसे अभी 2-3 क्वेश्चन और होंगे, 3-4 क्वेश्चन और होंगे, तो आपका जो लेक्चर है और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सो एक्स प्लस ओल्टा वाई इक्वल टू ए प्लस ओल्टा बी अपॉन सी प्लस ओल्टा डी। टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लिया, तो इसका कॉन्जुगेट किया तो x माइनस ओल्टा वाई बन गया, और इसका कॉन्जुगेट करने लगे तो पहले प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो रही है, जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में हो और ऊपर कॉन्जुगेट का साइन हो तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड में लिख के कॉन्जुगेट अलग अलग कर देते हैं। देन इसका कॉन्जुगेट किया, इसका, फिर
1 और 2 को मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लिकेशन करने पर a प्लस बी ए माइनस बी की प्रॉपर्टी यूटिलाइज हुई, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, इधर भी a प्लस बी ए माइनस बी प्रॉपर्टी यूटिलाइज होगी, इधर भी a प्लस बी ए माइनस बी प्रॉपर्टी यूटिलाइज होगी, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए स्क्र माइनस बी स्क्र लिख दिया। ऐसे ओल्टा वाई स्क्र को सोल्व किया तो माइनस वाई स्क्र आंसर आया प्लस वाई स्क्र, ओल्टा बी के होल स्क्र को सोल्व किया माइनस बी स्क्र आंसर आया तो प्लस बी स्क्र बन गया। ऐसे ही ओल्टा डी के होल स्क्र को सोल्व किया तो माइनस डी स्क्र आंसर आया तो प्लस डी स्क्र बन गया, विच इज ट्रू। यही हमने शो करना था, आप चेक कर सकते हैं। बड़े प्यार से आप लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे ही आगे लेक्चर को फॉलो करते रहना है। नाउ टेक सेकंड क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद सीबीएसई के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। इफ x प्लस ओल्टा वाई इक्वल टू a प्लस ओल्टा b अपॉन a माइनस ओल्टा b, शो डैट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स एक बात का पूरा पूरा ख्याल रखना है जी, आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अभी जो पोलर फॉर्म का टॉपिक आएगा इससे अगला वो बहुत अच्छे से सीखने हैं, एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा जी। और उसके बाद थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने अभी नहीं स्टार्ट किया था, तो जिसमें थ्योरम्स आएंगी, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की थ्योरम्स होंगी, उसके नोट्स भी ऑलरेडी मैंने हैंड रिटन कर रखे हैं। पूरे चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर की मैंने पूरी पीडीएफ भी बना रखी है। अभी जो पीडीएफ आपको सेंड कर रहे हैं वो बुक में से कर रहे हैं, फिर हैंड रिटन वाली सेंड करेंगे आपको सारी की सारी, फिर उसको भी सॉल्व करके देखना है जी। सारे नोट्स भी तैयार हैं, वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ आई स्टार्ट दिस क्वेश्चन। इसका सोल्यूशन है जी, हमें गिवन है दिस वन, और वही सेम बात कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आना चाहिए, तो एक्स प्लस ओल्टा वाई इक्वल टू ए प्लस ओल्टा बी अपॉन ए माइनस ओल्टा बी है। तो टेकिंग कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट क्यों लेना है? ताकि ये एक्स प्लस ओल्टा वाई है, ये एक्स माइनस ओल्टा वाई हो जाए, और इधर भी कॉन्जुगेट लेना है दोनों तरफ, तो हमने कॉन्जुगेट ले लिया है। यहाँ पे ए प्लस ओल्टा बी है, यहाँ पे ए माइनस ओल्टा बी है, तो ए माइनस, यहाँ पे कॉन्जुगेट अलग अलग कर दी, प्रॉपर्टी यूटिलाइज कर दी मैंने। कौन से वाली आप सबको पता है, कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो इसका भी इसका भी इसका भी, तो एक्स प्लस ओल्टा वाई का कॉन्जुगेट क्या होता है, एक्स माइनस ओल्टा वाई, प्लस ओल्टा वाई माइनस ओल्टा वाई हो गया। इसका नंबर 1 लेट कर लेना है, यहाँ पे ए माइनस ओल्टा बी हो जाएगा प्लस ओल्टा बी, और यहाँ पे ए माइनस ओल्टा बी है तो ये ए प्लस ओल्टा बी हो जाएगा। लेट बी नंबर 2। अब 1 और 2 इक्वेशन की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो एक्स प्लस ओल्टा वाई एक्स माइनस ओल्टा वाई इंटू एक्स माइनस ओल्टा वाई, इधर आ गया ए प्लस ओल्टा बी अपॉन ए माइनस ओल्टा बी इंटू ए माइनस ओल्टा बी अपॉन ए प्लस ओल्टा बी। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लिकेशन, राइट को राइट के साथ, दिस वन कैंसिल, दिस वन कैंसिल, यहाँ पे तो आ गया 1, और यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी प्रॉपर्टी लगाकर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, तो यही शो करना था, विच इज ट्रू। सिमिलर क्वेश्चन था, आई होप आपको पता चला होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, हालांकि एग्जाम में आएंगे जी, फिर भी आपको लगता है इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी। इससे आगे जो लेक्चर आने वाला है, जो अभी हम करेंगे, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जी। अब नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है जी, तीसरा क्वेश्चन। इफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इफ ए प्लस ओल्टा का होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस ओल्टा इक्वल टू p प्लस ओल्टा क्यू, प्रूव डेट, अब प्रूव करना है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, ये होट्स का क्वेश्चन है जी, और एग्जाम में बहुत बहुत बार आता है, बहुत ही प्यार से फॉलो कीजिएगा। जैसे यहाँ पे p प्लस ओल्टा क्यों दिख रहा है आपको, तो आपके ख्याल में आएगा
कि यदि p माइनस ओल्टा क्यू बन जाए तो हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र बना सकते हैं। तो पहले जो स्टेटमेंट में गिवन है वो पहले नंबर पे लिख लें, p प्लस ओल्टा क्यू a प्लस ओल्टा का होल स्क्र अपॉन 2a माइनस ओल्टा। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट क्यों लिया गया मैंने बोला था तीसरे क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। अब आप सबको पता है ये ऑल ओवर कॉन्जुगेट लेते हैं पहले, अपॉन में 2a माइनस ओल्टा, दोनों तरफ कॉन्जुगेट का साइन ले लिया जी। देन p प्लस ओल्टा क्यू का कॉन्जुगेट होता है p माइनस ओल्टा क्यू। देखो यहाँ पे p प्लस ओल्टा क्यू है, यहाँ पे p माइनस ओल्टा क्यू। 1 2 मान के मल्टीप्लिकेशन करके हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा जी। बड़े प्यार से फॉलो कीजिए आज का लेक्चर। और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो रही है, अब आपको पता चल गई होगी वो प्रॉपर्टी क्या है। रीज़न देना है एग्जाम में जरूर। Z1 बाय Z2 का ऑल ओवर कॉन्जुगेट हो तो कॉन्जुगेट को सेपरेट करके अलग अलग कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, ये रीज़न देना कंपलसरी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, a प्लस ओल्टा का होल स्क्वायर है, इसका कॉन्जुगेट लिया, फिर अपॉन 2a माइनस ओल्टा है, फिर मैंने इसका कॉन्जुगेट लिया। प्रॉपर्टी यूटिलाइज करने के बाद p माइनस ओल्टा के आई राइट सिमिलर, यहाँ पे बनेगा a प्लस ओल्टा का a माइनस ओल्टा का होल स्क्वायर, इधर बनेगा 2a प्लस ओल्टा। देखो यहाँ पे भी मैंने कॉन्जुगेट कर दिया। कॉन्जुगेट की डेफिनेशन आप सभी को पता है, प्लस ओल्टा चेंज इनटू माइनस ओल्टा और माइनस ओल्टा चेंज इनटू प्लस ओल्टा। इट मीन्स ये हुआ ओल्टा रिप्लेस बाय माइनस ओल्टा। लेट बी नंबर 1, लेट बी नंबर 2। 1 और 2 को मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 इंटू इक्वेशन नंबर 2। p प्लस ओल्टा क्यू को p माइनस ओल्टा क्यू से करेंगे, इंटू p माइनस ओल्टा क्यू इक्वल टू, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ किया, राइट को राइट से, a प्लस ओल्टा का होल स्क्वायर है अपॉन में 2a माइनस ओल्टा है इनटू, राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ। और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो रही है, सबको पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो प्रॉपर्टी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सभी को पता है। a की वैल्यू कंपेयर करने पर p आ गई, b की वैल्यू कंपेयर करने पर ओल्टा क्यू आ गई है। बड़े ही प्यार से लेक्चर फॉलो करी। p स्क्वायर माइनस ओल्टा क्यू का होल स्क्वायर बनेगा जी इक्वल टू, नीचे भी a माइनस बी ए प्लस बी प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो रही है, तो हम इसको लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर माइनस ओल्टा का होल स्क्वायर। आई होप आप आज का लेक्चर बड़े प्यार से फॉलो कर रहे हैं। और अब आप चेक कीजिए, यहाँ पर भी पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है, तो हम होल पावर 2 बना सकते हैं। जब पावर सेम हो तो पावर हम होल बना सकते हैं, एक बना सकते हैं, उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो उनको आपस में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होती है जी, आपको बता देते हैं। बहुत ही छोटी क्लासेस में हमने ये प्रॉपर्टी की हुई है। a की पावर n, b की पावर n को हम बोलते हैं ab की पावर n। मतलब जो पावर है सेम हो तो होल पावर बना सकते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पर a और b, यहाँ पे कुछ भी हो तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। सिमिलर वैसे ही देखो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दी और पावर सेम थी, इसको मैंने होल पावर बना दिया जी। देन ओल्टा क्यू का होल स्क्वायर करना है, ओल्टा क्यू इंटू ओल्टा क्यू, ओल्टा स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आंसर आ गया है, क्योंकि ओल्टा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, -1। माइनस 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 क्यू स्क्वायर आंसर आया तो प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे अंदर में यहाँ पर भी एक फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2a को 2 टाइम करेंगे, 2a इंटू 2a, 2 या 4a ए स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर बन गया। और ओल्टा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है -1।
माइनस माइनस प्लस 1 हो गया है। और यहाँ पर ओल्टा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू पुट करेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर ओल्टा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू होते हैं -1 माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1 विच इज ट्रू या हैंस प्रूव्ड, ये भी लिख सकते हैं। आपको दिखाते हैं यही आंसर हमने फाइंड आउट करना था जी। चेक कीजिए, दोबारा से ये क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले कॉन्जुगेट लिया, इस कॉन्जुगेट को मैंने अलग अलग किया प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, कॉन्जुगेट कर दिया, प्लस ओटा का माइनस ओटा, माइनस ओटा का प्लस ओटा, ये प्लस ओटा क्यू का माइनस, फिर 1 और 2 को मल्टीप्लिकेशन कर दिया। यहाँ पे प्रॉपर्टी यूटिलाइज होगी, ए प्लस बी माइनस बी। यहाँ पे होल स्क्वायर था तो होल पावर बना दी ए की, क्योंकि पावर सेम हो तो इन बिटवीन जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर जो भी हों वो आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं। और नीचे भी ए माइनस बी ए प्लस बी की प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो रही है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूटिलाइज कर दिया। देन यहाँ पर भी ए प्लस बी ए माइनस बी लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ओल्टा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 1 हो गया। यहाँ पर भी ओल्टा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 1 हो गया। यहाँ पर ओल्टा क्यू को 2 बार सोल्व किया, माइनस क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर हो गया, ये हैंस प्रूव हो गया। फिर भी आपको लगता है कि आज के लेक्चर में आपको डाउट लग रहा है, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी। सो नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। थ्योरम्स का जो है कि थ्योरम्स इन बिटवीन मैंने नहीं बताई अभी तक, वो लेक्चर एंड में आएगा जी। बस 2-3 दिन में ये चैप्टर फिनिश होने वाला है, 1-2 दिनों में। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट होगा जी। ये लेंथी चैप्टर था, सी प्लस ओल्टा डी ये गिवन है, प्रूव डेट है। प्रूव डेट क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो नाउ स्टार्ट दिस क्वेश्चन। आप बड़े प्यार से फॉलो करेंगे, यही आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है। सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको लिखना है, एक्स प्लस ओल्टा वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ए प्लस ओल्टा बी अपॉन सी प्लस ओल्टा डी। सबसे पहला जो वर्क होगा वो हमारा यही होगा कि इस स्क्वायर रूट को हमने डिमिनिश करना है, ख़त्म करना है, रिमूव करना है। तो हमें करनी होगी स्केयरिंग। स्केयरिंग करने के बाद यहाँ पे बनेगा एक्स प्लस ओल्टा वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बनेगा ए प्लस ओल्टा बी अपॉन सी प्लस ओल्टा डी। यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर क्या हो गई है? कैंसर। लेट बी नंबर 1, इसको आपने 1 नंबर लेट करना है। ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा होल क्यूब वाला है, वो भी एग्जाम में बहुत बार अवेलेबल होता है जी। आप लेक्चर को अच्छे से फॉलो करते रहें। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड वी गेट, हमें कॉन्जुगेट लेना है दोनों तरफ। तो यहाँ पे बनेगा एक्स प्लस ओल्टा वाई का होल स्क्वायर है, तो इसके ऊपर कॉन्जुगेट का साइन आएगा। कॉन्जुगेट के साइन को मैं रेड पेन से मेंशन कर रहा हूँ। और ए प्लस ओल्टा बी अपॉन सी प्लस ओल्टा डी है, इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट का साइन आएगा ऑल ओवर। तो हमने कॉन्जुगेट ले लिया दोनों तरफ। देन कॉन्जुगेट लेने पर एक प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो रही है, Z1 बाई Z2 का कॉन्जुगेट क्या होता है? Z1 का कॉन्जुगेट, Z2 का कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टी 4-5 होती हैं, वो आपको लिखवा दी जाएंगी, आप टेंशन मत लें, सभी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी आगे आगे। एक्स प्लस ओल्टा वाई का होल स्क्वायर है, यहाँ पे बनेगा एक्स माइनस ओल्टा वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस ओल्टा वाई को मैंने माइनस ओल्टा वाई में कन्वर्ट कर दिया। देन ए प्लस ओल्टा बी
अपॉन में है सी प्लस ओटा डी। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसका मैंने कॉन्जुगेट जो है अलग अलग कर दिया और रेड पेन से मेंशन हो रहा है कॉन्जुगेट। तो हमारे पास आएगा एक्स माइनस ओटा वाई का होल स्क्वायर ए माइनस ओटा बी अपॉन सी माइनस ओटा डी, लेट बी नंबर 2। हमारे पास 1 नंबर था और हमारे पास 2 नंबर है। 1 और 2 की आपस में क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन। 1 नंबर क्या था, आप सभी स्टूडेंट्स को बता रही हैं जी। 1 नंबर आपके पास ये वाला था, इसको थोड़ा सा सेट कर लें पेज को। ये 1 है, ये 2 है। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बनेगा एक्स प्लस ओटा वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ओटा वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस ओटा बी अपॉन सी प्लस ओटा डी इंटू ए माइनस ओटा बी अपॉन सी माइनस ओटा डी। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। देन हमें मल्टीप्लिकेशन करने पर हमने चेक किया, मैं रेड पेन से मेंशन कर रहा हूँ, पावर सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन के साइन है, तो पहले होल पावर सेम बना लेनी है और जो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी प्रॉपर्टी बताई थी, ए की पावर एन, बी की पावर एन, ए बी की पावर एन, मतलब जो बेस होते हैं, ये बेस होते हैं स्टूडेंट्स, ये बेस आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं और यदि पावर सेम हो तो ये होल पावर बना सकते हैं, पावर सेम हो तो। और यहाँ पर फॉर्मूला यूटिलाइज हो रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पर भी ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला यूटिलाइज हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने लिखाया है बैक वाले क्वेश्चंस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर माइनस ओल्टा बी का होल स्क्वायर। तो एक बार ये यहाँ पर भी ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूटिलाइज हो रहा है, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे रीज़न लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्मूला यूटिलाइज हो रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। देन होल स्क्वायर है, यहाँ पे हमने एक बार सेम लिख लिया। देन क्या करना है, ओल्टा वाई को 2 टाइम करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर आएगा, जैसे कि आपको मैंने बैक वाले क्वेश्चन में बताया। तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर हो गया। यहाँ पे आप कहते हो तो दोबारा बता देते हैं, ओल्टा वाई इंटू ओल्टा वाई, ओल्टा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर आंसर है तो वो प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलर इसके बारे में भी मैंने बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ओल्टा बी को ओल्टा बी से करोगी, ओल्टा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही सी स्क्वायर माइनस ओल्टा डी को ओल्टा डी से करोगी, ओल्टा स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आएगा, तो उस माइनस डी स्क्वायर को वो प्लस डी स्क्वायर बन जाएगा और हैंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था, आपको दिखा भी देते हैं, चेक कीजिए। यही हमारा आंसर आया है जी। इफ एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे अगला जो हम करने जा रहे हैं, इफ एक्स प्लस ओल्टा वाई की पावर 1/3 इक्वल टू ए प्लस ओल्टा बी। ये क्वेश्चन 101% श्योर है जी एग्जाम में। एक्स वाई ए बी जो हैं वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, कि जो ये एक्स वाई ए बी कोई ना कोई रियल नंबर हो सकते हैं। शो करना है शो डैट एक्स ओवर वाई एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये शो करना है। यहाँ पे पेपर में प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। तो जो प्लस करने को बोलेंगे तो प्लस कर देंगे, माइनस करने को बोलेंगे तो माइनस कर देंगे। बड़े प्यार से फॉलो कीजिए इसका सॉल्यूशन। जब सर ने बोल दिया ये क्वेश्चन पक्का आएगा तो इम्पोर्टेंट है जी बहुत ज़्यादा।
सबसे पहले ये 1/3 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो ये क्यूब रूट है, तो वहाँ पे जाके होल क्यूब हो जाएगा। स्टूडेंट 1/3 को हम 3 में लेके जाने वहाँ पे, तो हम दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्यूबिंग बोथ साइड। क्यूबिंग बोथ साइड, जब क्यूबिंग करेंगे तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे होल 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे होल क्यूब, ये चीज़ आ चुकी है हमारे पास। देन हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एक्स प्लस सोल्टा वाई का एक्स प्लस सोल्टा वाई, यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा, और सभी स्टूडेंट्स को पहले वो फॉर्मूला आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² a प्लस b क्यूब। तो ये फॉर्मूला होता है जी। a की वैल्यू कंपेयर करने पर a आएगी, b की वैल्यू कंपेयर करने पर उल्टा b आएगी। यहाँ पर हमने सभी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। a की रिप्लेसमेंट a में तो a क्यूब ही रहेगा, प्लस 3a की जगह a ही पुट होगा, a² रहेगा, और b की जगह आएगा उल्टा b, क्योंकि b की वैल्यू है उल्टा b, आप जैसे देख रहे हैं, प्लस 3b² मतलब 3 उल्टा b का होल स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू है उल्टा b, इंटू a की वैल्यू है a, प्लस b क्यूब उल्टा b का होल क्यूब। सो ये आया है जी। देन एक्स प्लस उल्टा वाई का एक्स प्लस उल्टा वाई इक्वल टू a क्यूब प्लस उल्टा आगे आएगा 3a² b प्लस 3 उल्टा b को 2 टाइम करेंगे, यहाँ पे करके देख लो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया भी था। उल्टा b को उल्टा b से करोगे तो -b² आता है, जैसे आपको पता है। तो यहाँ पे -b² आ जाएगा और a आएगा सॉल्व करके, और उल्टा b को 3 टाइम लिख लिया मैंने, उल्टा b इंटू उल्टा b इंटू उल्टा b। एक्स प्लस उल्टा वाई का एक्स प्लस उल्टा वाई, a क्यूब का a क्यूब प्लस उल्टा 3a² b का उल्टा 3a² b प्लस माइनस माइनस 3b² a, और b क्यूब उल्टा 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 क्यूब। एक्स प्लस उल्टा वाई का एक्स प्लस उल्टा वाई, बड़े प्यार से क्वेश्चन को फॉलो करना है जी। a क्यूब माइनस उल्टा 3a² b माइनस 3b² a, उल्टा क्यूब का स्टैंडर्ड रिजल्ट माइनस होता है, माइनस उल्टा होता है, उल्टा क्यूब इक्वल टू माइनस उल्टा होता है, तो यहाँ पे बनेगा माइनस उल्टा b क्यूब। अब हमने क्या करने हैं, रियल पार्ट्स को अलग कर लेना है, इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर लेना है, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। डैट इज रियल पार्ट बिकॉज इसके साथ उल्टा नहीं है, इसके साथ भी उल्टा नहीं है, तो ये रियल पार्ट है। a क्यूब माइनस 3b² है, इन दोनों के साथ उल्टा है, पहले प्लस का साइन लगाएंगे जी, या ऐसे कर सकते हैं, हाँ प्लस का साइन लगाएंगे। इनके साथ भी उल्टा है, इसके साथ भी उल्टा है, और उल्टा मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा -3a² b माइनस b क्यूब, मैंने माइनस कॉमन नहीं लिया। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ये भी और ये भी, यहाँ पे डेफिनेशन लग रही है, बाय डेफिनेशन इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसका सबको मीनिंग पता है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिखना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिखना है। तो x की वैल्यू आएगी दिस वन, ये रियल वाली, और y की वैल्यू आएगी दिस वन, ये इमेजिनरी वाली उल्टा वाली। यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लगा दी है, तो x की वैल्यू आ गई है a क्यूब माइनस 3b² a, और y की वैल्यू आपके पास आ गई है उल्टा से उल्टा कंपेयर -3a² b माइनस b क्यूब। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, x ओवर a प्लस वाई ओवर b, x ओवर a प्लस वाई ओवर b, x ओवर a प्लस वाई ओवर b ले लिया जी। यहाँ पर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, a क्यूब माइनस 3b² a अपॉन a प्लस y की जगह y की वैल्यू ले ली -3a² b माइनस b क्यूब अपॉन b,
यहाँ पर मैंने a कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन a। यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और b कॉमन निकल रहा है तो बचेगा ब्रैकेट में 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, तो हमारे पास बचा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, तो बनेगा माइनस 3a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है जी स्टूडेंट्स, हमारी स्टार्टिंग में एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे प्लस का साइन था तो मैंने भूल के यहाँ पे माइनस का लगा दिया, तो पहले यहाँ पे प्लस करें, तो यहाँ पे प्लस आ रहा है जी, क्योंकि जो भी साइन है वहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे मैंने भूल के माइनस लगा दिया था, यहाँ पे प्लस आएगा। देन फिर बेटा जब हम यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस का साइन था तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस ही रहेगा। माइनस कॉमन निकालने की नीड नहीं है आपको, ओनली बी कॉमन निकाल लें स्टूडेंट्स। यहाँ पे प्लस का साइन था, यहाँ पे बी कॉमन निकालें, यहाँ पे प्लस था स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस था, मेरे से ऊपर से मिस्टेक होगी, तो यहाँ पे माइनस कॉमन निकालें, यहाँ पे प्लस ही रहेगा। ए स्क्र प्लस 3a स्क्र 4a स्क्र माइनस 3b स्क्र माइनस b स्क्र माइनस 4b स्क्र, 4 हम कॉमन ले सकते हैं, a स्क्र माइनस b स्क्र राइट हैंड साइड। तो विच इज़ ट्रू, ये हमारा आंसर आ चुका है। इफ़ एनी डाउट यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी। दोबारा से एक बार ये सारा क्वेश्चन आप समझ लें। सबसे पहले यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब लगा, यहाँ पे a की वैल्यू a, b की वैल्यू एटा b, मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने पर जैसे 3a स्क्र ओटा बी यहाँ पे प्लस का था, ओटा बी को 2 टाइम किया माइनस b स्क्र, ओटा बी को मैंने 3 टाइम लिख लिया, ओटा क्यूब बी क्यूब बन गया, तो ओटा क्यूब का स्टैंडर्ड रिजल्ट माइनस ओटा पुट कर दी, यहाँ पे प्लस का साइन था, रियल पार्ट को लग कर लिया इमेजिनरी, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई थी, और उस x और y की वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पे प्लस आना था, x और y की वैल्यू को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ पे a कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे b कॉमन निकाल दिया, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, देन सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ गया है जी। फिर भी आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी। सो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट भी चल रही हैं साथ साथ, तो एक प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट की सबसे इंपॉर्टेंट, कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट में एक कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है, जब जेड का कॉन्जुगेट करें और वापस हमारे पास जेड आ जाए तो उसमें जो जेड होता है इज प्योरली रियल होता है। इसका मतलब क्या होता है, जेड इज प्योरली रियल का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 के इक्वल है। जेड कॉन्जुगेट का आंसर जेड आ जाए तो उसको हम लिख सकते हैं जेड इज प्योरली रियल, मतलब जेड का आंसर पूरा रियल आया है और उसमें इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। तो ये प्रॉपर्टी यूटिलाइज होने वाली है क्वेश्चन में। सो बड़े प्यार से आप फॉलो करेंगे उस क्वेश्चन को। आज का सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे पास जेड गिवन है √5/2 प्लस ओटा/2 की होल पावर है 105 प्लस √5/2 माइनस ओटा/2 की होल पावर है 105, देन इमेजिनरी पार्ट 0 हो, प्रूव डैट। ये क्वेश्चन भी 101% श्योर है जी एग्जाम के लिए। यदि कोई अच्छे टीचर्स हैं तो वो अच्छे क्वेश्चन जरूर डालेंगे। सबसे पहले इमेजिनरी पार्ट 0 कब होता है, जब जेड प्योरली रियल हो और ये प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो। तो इसी कारण हमारे पास जेड गिवन है तो जेड का पहले कॉन्जुगेट करना होगा, इसको प्योरली रियल बनाना है। जब हम कॉन्जुगेट करेंगे, यहां पर भी कॉन्जुगेट ले लिया जी, तो यहां पर भी कॉन्जुगेट ले लिया। टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड वी गेट, ये आपने लाइन लिखनी है। और आज कॉन्जुगेट की एक प्रॉपर्टी और भी होती है, यहाँ पे नोट कीजिए कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हों और ऊपर होल कॉन्जुगेट हो
तो उन कॉन्जुगेट्स को हम स्प्लिट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। आप देखिए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं, तो हम इसको √5/2 प्लस √2 की पावर 105 के ऊपर कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, √5/2 माइनस √2 की होल पावर 105। मतलब कॉन्जुगेट हम अलग अलग कर सकते हैं, और माइनस के लिए भी होते हैं। यहाँ पे यदि माइनस हो तो माइनस में भी हम अलग अलग कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी भी मैं आपको साथ साथ लिखवा देता हूँ जब माइनस हो रहे हो। बाकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थ्योरम में आ जाएंगी जब लास्ट लेक्चर होगा, और उसमें मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी, क्योंकि कल का टॉपिक जो है पोलर फॉर्म मॉडुलस वगैरह होना वाला है, उसमें सब कुछ आएगा जी। फिर थ्योरेटिकल पोर्शन में सारा कुछ आएगा। जेड का कॉन्जुगेट यहाँ पे आएगा √5/2, इसका कॉन्जुगेट करेंगे माइनस √2 की पावर 105 आएगा, और √5/2 माइनस √2 ये प्लस √2 बन जाएगा। आप चेक कीजिए जेड का कॉन्जुगेट, ये पूरा जो आंसर है वो जेड के इक्वल है। यही प्लस वाला और माइनस वाला और दोनों की एडिशन, देखो ये प्लस वाला ये माइनस वाला और दोनों की एडिशन को हम जेड लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग में जेड के इक्वल गिवन है। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी बन गई, देखो जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू जेड आ गया, तो हम लिख सकते हैं जेड इज प्योरली रियल, और उसमें इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर भी आपको लगता है इस क्वेश्चन में आपका कोई डाउट है, यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, जब हम जेड का कॉन्जुगेट करें वापस जेड आ जाए तो हम जेड को बोलते हैं प्योरली रियल है। देन उसमें प्योरली रियल का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट 0। यदि प्योरली इमेजिनरी होता तो रियल पार्ट 0। तो प्रॉपर्टी दोनों तरफ कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट अलग अलग किया, कॉन्जुगेट करने पर ये जेड आ गया, तो वही प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो गई है जी। फाइंड दी लीएस्ट, सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू बताएं n की, जब 1 प्लस ओइटा अपॉन 1 माइनस ओइटा की पावर n इक्वल टू है 1 के। तो ये हमने क्वेश्चन करना है जी। सबसे पहले टेकिंग कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ले लेंगे, नहीं तो एक और मेथड है, जब हमें एग्ज़ाम में ख्याल में ना आए कॉन्जुगेट नहीं ले सकते या कैसे हमें पता चलेगा, तो आप रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। मतलब डिनोमिनेटर का क्या कर दो, कॉन्जुगेट, ऐसे भी कर सकते हैं। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट करने पर मल्टीप्लिकेशन करना है न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ, हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। तो यही प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैंने पहले भी बता रखी है। तो यहाँ पे बनेगा 1 प्लस ओटा 1 प्लस ओटा, तो इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है। यहाँ पे स्केयर बनेगा, 1 प्लस ओटा 2 टाइम है, और यहाँ पे 1 माइनस ओटा 1 प्लस ओटा, नीचे प्रॉपर्टी लगती है a² माइनस b², और होल पावर है n इक्वल टू 1। कुछ भी नहीं किया स्टूडेंट्स, सबसे पहले कॉन्जुगेट किया डिनोमिनेटर का और दोनों से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से। डिवीज़न रूल मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ पे प्रॉपर्टी लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab, ऑलरेडी आपको बहुत बार करवा दी है। a² प्लस b² प्लस 2ab, 1 प्लस 1 बन गया। ओटा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू -1 होती है, आप सबको पता है जी, पावर n इक्वल टू 1। यहाँ पे भी ओटा 1 का स्क्वायर 1, ओटा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू -1 प्लस 2 ओटा बाई n, 1 प्लस 1 2, 1 से 1 कैंसिल इक्वल टू 1, 2 ओटा बाई 2 आ गए, पावर n इक्वल टू 1, 2 से 2 कैंसिल, ओटा की पावर n इक्वल टू 1।
अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा कि n की वैल्यू बताएं, लीस्ट वैल्यू। अब हम यहाँ पे मेरी बात को सुनना है, सिर्फ मेरी लैंग्वेज को सुनिए। मैं n को क्या सब्स्टिट्यूट करूँ हमारा आंसर 1 आ जाए। और आप सबको पता है ओल्टा 4 का आंसर कितना होता है जी, 1। n को मैंने 4 सब्स्टिट्यूट करने पर मेरे पास क्या आएगा, क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे n इज मल्टीपल ऑफ 4, n इज multiple of 4, so the least positive value of n is 4। बच्चे कहते हैं आपको कैसे पता, मैंने कहा पहले ओल्टा को हम 1 पुट करो, फिर ओल्टा को 2 करो, ओल्टा 2 की वैल्यू -1 होती है, फिर क्यूब करो माइनस ओल्टा होती है, और ओल्टा 4 की वैल्यू कितनी, 1। तो 4 सेटिस्फाइज कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो n की वैल्यू 4 आ गई है। और ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जी। आपका कोई डाउट हो, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद a प्लस ओल्टा b इक्वल टू c प्लस ओल्टा अपॉन c माइनस ओल्टा, प्रूव डेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड b ओवर a इक्वल टू 2c ओवर c स्क्वायर माइनस 1। देखिए क्वेश्चंस ये जो है जब सब मैंने शुरुआत की थी पहले नंबर पे वैसा ही है। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लग रहा है, तो हमें सबसे पहले दोनों तरफ कॉन्जुगेट लेना होगा, वैसे ही इसको नंबर 1 मान लो। a माइनस ओल्टा भी आ गया है, और यहाँ पे कॉन्जुगेट अलग अलग कर सकते हैं। जैसे आपको पता है c प्लस ओल्टा, यहाँ पे सीधा कॉन्जुगेट करके लिखते हैं c प्लस ओल्टा का c माइनस ओल्टा। लेट बी नंबर 2, 1 और 2 को हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, a प्लस बी ओल्टा बी इंटू a माइनस ओल्टा बी। जैसे मैंने शुरुआत की थी वैसा ही क्वेश्चन है, c प्लस ओल्टा अपॉन c माइनस ओल्टा इंटू c माइनस ओल्टा अपॉन c प्लस ओल्टा। ये क्वेश्चन मैंने करवाया क्यों है अभी आपको बताएंगे। दिस वन कैंसिल, दिस वन कैंसिल, 1 आ गया। और यहाँ पे a प्लस बी माइनस बी की प्रॉपर्टी यूटिलाइज होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ओल्टा बी का होल स्क्वायर आ गया। तो हम ओल्टा बी को हम सॉल्व करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये सबसे पहले हमने हैंस प्रूव कर दिया, यही हमने प्रूव करना था। बट बेटा आज के क्वेश्चन में एक b बाई ए बी पूछा गया है। सभी स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर बड़े प्यार से फॉलो करें, इस पोर्शन के कारण मैंने ये क्वेश्चन दोबारा किया है जी। जैसे हमें a प्लस ओल्टा बी गिवन है, c प्लस ओल्टा अपॉन c माइनस ओल्टा, तो हम इसका सेकंड पार्ट प्रूव कर रहे हैं ये वाला, तो इसका b पार्ट मान लेते हैं और बड़े प्यार से फॉलो करना है जी ये वाला भी। तो हमें डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट करना है, तो c प्लस ओल्टा बनेगा, क्योंकि c माइनस ओल्टा मतलब रेशनलाइजेशन करना डिनोमिनेटर के साथ, या हम ये बोल सकते हैं जो ये कॉन्जुगेट करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन कर दी। देन a प्लस ओल्टा बी, यहाँ पे c प्लस ओल्टा, यहाँ पे c प्लस ओल्टा, यहाँ पे बनेगा c प्लस ओल्टा का होल स्क्वायर। और ऑलवेज नीचे एक प्रॉपर्टी यूटिलाइज होती है a माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो मैंने लगा दी है। a प्लस ओल्टा बी का a प्लस ओल्टा बी इक्वल टू, ऊपर एक प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, सबको आती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा दी। यहाँ पे ये c है जी, और यहाँ पे c का होल स्क्वायर, ओल्टा स्क्वायर का होल स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। a प्लस ओल्टा बी c स्क्वायर, ओल्टा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू -1 प्लस 2c ओल्टा अपॉन c स्क्वायर प्लस 1। अब मैंने क्या करना है, a प्लस ओल्टा बी का a प्लस ओल्टा बी ये रियल पार्ट है, c स्क्वायर -1 अपॉन c स्क्वायर प्लस 1, c स्क्वायर प्लस 1 इसके रियल पार्ट के नीचे, और ओल्टा 2c ओवर c स्क्वायर प्लस 1, मतलब ये इमेजिनरी पार्ट के नीचे और रियल पार्ट के नीचे मैंने जो डिनोमिनेटर को है सेपरेट कर दिया, अलग अलग लिख दिया। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और आपस में इक्वल हैं, तो रियल पार्ट के इक्वल, a की वैल्यू आ गई c स्क्वायर -1 ओवर c स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे डेफिनेशन लग रही है, बाय डेफिनेशन इक्वेलिटी ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर, और b की वैल्यू कंपेयर करने पर आ गई 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1। ए और b की वैल्यू आ चुकी है और हमें बोला गया b ओवर a करने को, तो b ओवर a लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। b का आंसर क्या आया है 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1। a का आंसर क्या आया है सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1। तो 2c का 2c, सी स्क्वायर प्लस 1 का सी स्क्वायर प्लस 1, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1, दिस वन कैंसिल, 2c अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1, हैंस प्रूव्ड। जिन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पता चला वो दोबारा से देखें। यहाँ पे मैंने वही डिवीज़न रूल जो मेरे को स्टेटमेंट गिवन थी, मैंने यहाँ पर डिवीज़न रूल लगा लिया। c माइनस ओटा को c प्लस ओटा से यहाँ पे होल स्क्वायर बन गया, यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई। सॉल्व करने पर रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के लिख के a और b की वैल्यू आ गई। यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, हमारे पास आंसर आ गया जी। सो ये आज का लेक्चर था। इफ एनी डाउट यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी। थैंक यू वेरी मच।